हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासा वंस अगेन आपके साथ जुड़ चुका हूँ बीकॉम इस टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने 12th के बाद जब आगे कुछ करना है तो बीकॉम को कि सिलेक्ट किया हुआ कि हम साथ में 3 साल बीकॉम करेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे एंड देन ऑन डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। बट अब कॉलेज में अभी भी बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन प्रोसीजर चल रही है एंड कॉलेज अब तक शुरू नहीं हुए या फिर बहुत टाइम है कॉलेज शुरू होने को। और 12th के बाद अब ये नया स्कीम आपके सामने आ रहा है। देखो यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ रहेगा, डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। सीबीसीएस पैटर्न करके अब यहाँ पे आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, जहाँ पे आपको कि 6-6 महीने में, जैसे ये फर्स्ट सेम मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर में आ जाएगा आपका, और जिसमें आपको 4 चैप्टर मतलब आधा सिलेबस कंप्लीटली अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ तो पढ़ना है, देना है, और वो आगे कभी पढ़ना ही नहीं। दैट्स ऑल। मतलब फिर सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे उतना देंगे, फिर सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर एंड दैट्स ऑल। तो यार साल भर जैसी पढ़ाई नहीं है, 6-6 महीने में पढ़ना है। तो यहाँ पे डिसीजन थोड़ा फास्ट लेना पड़ता है। जैसे 12th में हमने लास्ट 2 महीने में किया था, राइट कि सर साल भर पढ़ा नहीं, लेकिन 2 महीने में साल भर की पढ़ाई की। वैसे दोस्तों आपको पहले ही क्लियर कर दूं बीकॉम में, आपको अब यहाँ पे थोड़ा प्रोएक्टिवली सोचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। सर आज की इस वीडियो में आप क्या बता रहे हो, बहुत सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एज यूजुअल जो हम सब्जेक्ट की करते हैं कि बीकॉम में आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि जिस फील्ड में अब आप हो वहां पे क्या ही चीजें हैं, अकाउंट्स कैसे है, मैं आज इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। लेकिन समझते हैं कि एक्चुअली बीकॉम में हमें किस हिसाब से कौन से सब्जेक्ट है जो ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं। दोस्तों अकाउंट्स में आज बात करूंगा कि क्या क्या चैप्टर है, कैसे हम जाएंगे, कैसे डील होगा करके, ये चीज तो हो गई। दूसरी बात सर आता है इकोनॉमिक्स। अब ना मैं आपको कुछ टॉपिक के नाम बताता हूँ, जैसे कि यूटिलिटी। या आपने किया है यूटिलिटी, क्या आपको आता है? बोलो यस और नो। मैक्सिमम बच्चे कहेंगे हाँ सर यूटिलिटी तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब यूटिलिटी तो 12 में पढ़ा ही था ना। बट दोस्तों वहां पे हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था। आई होप बहुत बच्चों को याद आना चाहिए लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। यहाँ पे कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व जो मैंने बोला ना बेटा, आईसी कर्व बोलते हैं उसको। ये उनको पता चलेगा जो सीए कर रहे हैं, मतलब फाउंडेशन लेवल पे है, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, राइट, क्योंकि उन बच्चों को है वो फाउंडेशन लेवल पे है। जो नहीं कर रहे, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे, वो कंफ्यूज हो जाएगी। थोड़ा नाम पे तो बहुत भारी लगा, चैप्टर का नाम देखा तो यूटिलिटी था, डिमांड एनालिसिस वगैरह सप्लाई ये तो हुआ था, लेकिन अंदर गए तो कुछ अलग ही दिखा। ये रीजन है कि आपको इकोनॉमिक्स थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप क्लासेस लगा लो, लेकिन आप पढ़ो। ऐसे मत बोलो कि यार ये तो 12th में पढ़ा था, वही नाम दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजों को समझना है। अगर आप वो नहीं करते हो तो क्या होगा पता है? शायद एटीकेटी लग सकता है। एटीकेटी क्या है सर? एटीकेटी ये वाली बात है दोस्तों, कि आपके सपोज 6 सब्जेक्ट है। मैं आराम से आज बात करूंगा और फिर अकाउंट्स पे जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपना एक वीडियो है दोस्तों जो मैंने लास्ट ईयर ना डेमो लेक्चर डे 1 डे 2 करके डाले थे। आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों वीडियोस देख चुके हैं। तो आपको भी देख लेना, तो आपको डे 1 पे समझ जाएगा कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एनीवेज। तो सर एटीकेटी क्या सीन है? सपोज मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में सर, फर्स्ट सेम में ये 6 सब्जेक्ट है, एज इट इज सेम ही रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा सेकेंड सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। अब क्या करना होगा सर? जब सेकेंड सेमेस्टर आएगा ना दोस्तों, तो वापस मुझे ये एग्जाम तो देनी है अगले सिलेबस की, लेकिन इसमें मुझे ये वाला सब्जेक्ट भी देते आता है, मैं फेल नहीं हो जाता। या फिर सेकेंड ईयर भी हो गया, कुछ एक दो सब्जेक्ट रह गए तो मैं मतलब फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड सेम हो गया, मैं सेकेंड ईयर में गया, तो सेकेंड ईयर में वो जो सेकेंड सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट बाकी था मैं दे सकता हूँ, तो मेरा ईयर डाउन नहीं होता एक सब्जेक्ट फेल होने की वजह से। मैं ऐसे नहीं कि भाई अभी उसी साल रह जाओ, नहीं नहीं, आपको आगे भेज दिया जाता है, सिर्फ वो सब्जेक्ट आपको पास करना होता है। टाइम लिमिट उन्होंने दिया होता है, एटीकेटी उसको बोलते हैं, ऐसे कुछ तो। ठीक है, एनीवेज। चलो इकोनॉमिक्स में इसलिए मैं कहूंगा पहले दिन से अवेयर रहना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा बचती है। जिन्होंने मैथ्स ले ही लिया है अब मैं कहूंगा दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अल्टरनेटिव चॉइस, क्योंकि मैथ्स है भाई। 11th 12th मैथ्स था नहीं, मतलब ये ऑप्शनल है, मतलब जिन बच्चों ने लिया उनके लिए बात है, मैथ्स स्टैट्स। तो अच्छे से कीजिए, एक दिन पहले आप कर लोगे तो एक दिन पहले मैथ्स की क्या हालत होती है वो मैथ्स वाले ही जाने, जिनका 11th 12th मैथ्स था। तो आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए। मैथ्स नहीं है तो उसके अलावा बैंकिंग हो गया, उसके अलावा आपका जो फाउंडेशन कोर्स करके क्वीन यूनिवर्सिटी में, बट वो कोर्स तो मतलब प्रैक्टिकल से बेस है, मतलब उसके ज्यादा उतना लोड है नहीं। फिर मार्केटिंग होगा, कंप्यूटर एप्रिसिएशन होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट, क्योंकि अब ना ऐसे हो गया है कि 10 तो सब्जेक्ट उसमें से अल्टरनेटिव चॉइस करने थे। बहुत सारी बातें, मुझे नहीं लगता पर्सनली बाकी सब
सब्जेक्ट की आपको क्लासेस की जरूरत है, लेकिन हाँ, अकाउंट्स पे अगर मैं बात करूं सर, अकाउंट्स क्या है जरा बताना। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो नया पैटर्न है इसमें आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है पहले तो, और आपको ग्रेड दिए जा रहे हैं, सपोज A+, A, B, C, और वो मैटर करेंगे आपके की एग्जाम, मतलब आगे आप जो टोटली पढ़ रहे हो, मतलब जो चीजों को समझ रहे हो, या आगे आपको कोई भी रिजल्ट कहीं दिखाना है, तो ये ग्रेड मैटर करेंगे। अब बात करते हैं सर अकाउंट्स में है क्या। दोस्तों ये पहला चैप्टर, इसका ऑलरेडी मैंने जो लेक्चर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखिए और समझिए कि जिनको ऑनलाइन बैचेस भी आगे ज्वाइन करना है, जो नासिक से बाहर है, जो नासिक में वो कॉलेज रोड पे आ सकते हैं कभी भी, भाई आओ, आपका खुद का क्लास है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, पहले सिर्फ जो 25 to 30 स्टूडेंट्स है उनको ही एडमिशन में दे सकता हूँ एक बैच में, क्योंकि अपन ऑलरेडी लिमिटेड बच्चों का कंसेप्ट लेके चलते हैं दोस्तों। तो आप आइए, आपका स्वागत है। नासिक में हो तो, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो कहीं पे बैठो यार, पुणे यूनिवर्सिटी अगर आपका सिलेबस है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आप ध्यान रखो कि आपका मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अमरावती यूनिवर्सिटी हो गया, बीकॉम में एक लेवल में ना कोई बहुत थोड़े बहुत चैप्टर में बदलाव होता है, तो आप जो सिमिलर है वो कीजिए, जो डिफरेंट रहेगा आप मुझे मेरे मतलब इस ऑफिस के नंबर पे शेयर कर दीजिए, आपका सिलेबस शेयर कर दीजिए, विल ट्राई कि कुछ लेके आए आपके लिए। सर ये जो पहला चैप्टर है ना बेटा, ये 46 पेजेस का है, अल्टीमेटली पूरा थियरी और बहुत परफेक्टली मैंने करवा के दिया है। आप जब देखिए वो पहला डेमो लेक्चर जो 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा है, आप भी देख लीजिए, है ना, तो आपको अंदाजा आएगा। पिछले साल का था, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, एप्लीकेबल है आपके लिए। Day 1 FI बीकॉम, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करता हूँ, दे दूंगा। ओके, फिर है पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है दोस्तों, और यहाँ पे प्रैक्टिस लगेगी आपको, इजी है। और हाँ, और एक बात, कैलकुलेटर अलाउड है ऑफिशियली, अभी आपको कैलकुलेटर अलाउड है। आपको ऐसी कोई बात नहीं कि सर अभी और 10th 12th में यही तो झंझट थी कि सर घर पे तो होमवर्क उससे कर रहे हो लेकिन एग्जाम में अलाउड नहीं। इधर एग्जाम में भी ऑफिशियली आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। कौन सा खरीदना है क्या, मैं उस पर डिटेल लेके आऊंगा, लेकिन आप खरीद सका कैलकुलेटर यूज कर सकते हो करके, सिंपल सी बात है। तो ईजी हो जाता है यहाँ पे। बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो है ना, अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये सिंगल एंट्री इसको कहते हैं, लेकिन ये 11th वाला सिंगल एंट्री जैसा नहीं है, इसमें एक्चुअली दम है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तगड़ा चाहिए, क्योंकि डेटर्स क्रेडिटर्स इनका बैलेंस हमको निकालना पड़ता है। सिंपल है, बट हाँ मेहनत की तो और आसान हो जाएगा। एंड लास्ट वन है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज अगेन थियोरेटिकल चैप्टर, बट इतना परफेक्ट आपका मैं क्लास में करवा के दूंगा कि आपको ना प्रैक्टिकल अप्रोच भी समझेगा। कि GST एंड नंबर क्या होता है, पहले 2 डिजिट से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से स्टेट का बिल है। यस, अगर महाराष्ट्र में जो भी बिल बनेंगे वहां पे उसका स्टार्टिंग अगेंस्ट 27 से ही होगा, मतलब फिर पूरा नंबर लिखा जाएगा, लेकिन शुरुआत ऐसे स्टेट कोड बोलते हैं पहले 2 नंबर को। तो मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे होता है क्या। लेकिन हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर डन। सर लेकिन साल भर की बात करो ना, यस डेफिनेटली यहाँ पे ये वाले चैप्टर्स डन, ये आगे आगे पढ़ने नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम दे दी, बात खत्म। सेकंड सेमेस्टर में बेटा अगेन मेरे हिसाब से 2 चैप्टर है जहां पे हमको ज्यादा अच्छे से काम करना है। एक है NPO, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और जहां पे आप कहोगे सर 12th में हो गया था, डेफिनेटली वो कंसेप्ट आपको काम में आएंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस है उसमें। एक है आपका लीजिंग, ये टोटली न्यू चैप्टर है जो कहीं पे भी नहीं था। लीजिंग यस क्या होता है मैं बताऊंगा। और एक है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स, ये 3 प्रैक्टिकल चैप्टर है उसमें। सेकेंड सेमेस्टर की बात करो, टोटल 8 चैप्टर्स है पूरा ही, और सॉफ्टवेयर है पहला, तो टोटल 8 चैप्टर है पूरा। फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो सिलेबस है वो कि उसको ध्यान में रखें। तो साल भर में आपको 8 चैप्टर करने हैं, लेकिन अगेन फायदा ये है कैलकुलेटर अलाउड है। दूसरा फायदा है कि 4 4 चैप्टर करके खत्म करना है, तो अचानक 8 चैप्टर का लोड नहीं आएगा, तो सेमेस्टर वाइज आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो ये आपका अकाउंट्स था। इसमें गहराई में बहुत अलग अलग चीजें जब हम करते हैं तो हमको तब ध्यान में आता है, समझता है। लेकिन बेटा देखो इतने सारे कंसेप्ट अंदर, ये पहले चैप्टर की बात है, मतलब ये बहुत सारी की चीजें हैं जो हमको डेफिनेटली अच्छे से डील करनी है, मैं आपको सब बताऊंगा। टेंशन मत लीजिए, अपने मतलब नासिक में ऑफलाइन क्लासेस है, अलग अलग जगह पे है ना। कॉलेज रोड पे अपना मेन ब्रांच है, अशोक नगर सातपुर एरिया में है, अशोक स्तंभ, जो कॉलेज रोड मतलब नासिक से, मतलब कॉलेज रोड से नजदीक है, अशोक स्तंभ करके केटीएम कॉलेज के पास। तो नासिक में आप कभी भी आ सकते हो यार, मतलब इंक्वायरी करने, आपका खुद का ही क्लास है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। नासिक के बाहर हो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों अगर कुछ रीजन की वजह से हम नहीं उठा पाए तो हमको कॉल बैक कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, और भी अपडेट आते रहेंगे आपके लिए। आपका ही चैनल है, प्यार दिखाते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, और आराम से पढ़ो। बहुत ज्यादा की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बीकॉम आराम से होता है, ठीक है। और मैं आपके साथ हुई, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।